वेलकम टू माय क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है? तो भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और इस समय जो भारतीय लोग थे, इनको इस परीक्षा में भाग लेने का अधिकार मिला था। इससे पहले सिविल सेवा में भाग लेने का इनको अधिकार नहीं था। तो भाग लेने का जो अधिकार है सिविल सेवा में, वो कब मिला था? तो 1853 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लेने का अधिकार मिला था। और पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने सिविल सेवा में भाग लिया था? तो वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने सिविल सेवा में कौन से सन में भाग लिया था? तो इन्होंने 1864 ईस्वी में सिविल सेवा में भाग लिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है ये 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। और इसको वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था ये गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटिन के द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड लिटिन ये उस समय के गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने इस एक्ट को पारित किया गया था। इसमें क्या था कि कोई भी देसी भाषा का कोई भी समाचार पत्र सरकार के विरुद्ध में कुछ भी नहीं लिख सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में इसको प्रारंभ किया गया था और लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किसके द्वारा किया गया था? इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनके द्वारा इसका विरोध किया गया था। इसीलिए लॉर्ड रिपिन ने 1882 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे व जीवी जोशी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो इसकी जो पूना सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार की जो नीतियां हैं उनको जानना ही इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो दादा भाई नौरोजी हैं इनका जन्म कब हुआ था? 1825 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1917 ईस्वी में हुई थी। इनको ड्रोन थ्योरी या धन निष्कासन सिद्धांत के जनक भी माना जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की जो स्थापना है ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना होती है। और कहाँ पर हुई थी? तो ये बम्बई गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज था, वहाँ पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। और किस कॉलेज में हुई थी? तो गोकुल तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज था एक, उसमें इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें सर्वप्रथम कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के संस्थापक किसको माना जाता है? तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है।
क्यों माना जाता है? क्योंकि एओयूम उस समय वहाँ के जो कांग्रेस हैं इसके वायसराय थे या गवर्नर जनरल इनको बोल सकते हैं। तो उन्होंने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो कांग्रेस की जो स्थापना है इसके ब्रिटिश जो पीएम थे वो थे ग्लैडस्टोन। जब कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी तो उस समय ग्लैडस्टोन वहाँ के ब्रिटिश के पीएम थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आज़ादी के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो आज़ादी के समय जो ब्रिटिश पीएम थे वो क्लीमेंट एटली थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना की सूचना किस समाचार पत्र में दी गई थी? तो द हिंदू समाचार पत्र था, जिसके तहत जो कांग्रेस है इसकी स्थापना की सूचना दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये 1885 ईस्वी में WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसका अधिवेशन हुआ था। ये प्रथम अध्यक्ष थे उस समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो हमने आपको अभी बताया था कांग्रेस की स्थापना में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी किस वायसराय ने कहा था? तो कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी लॉर्ड डफरिन ने कहा था। उस समय ये वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल थे और उन्होंने कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इन्होंने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका 3rd सम्मेलन था कांग्रेस का, उसमें भाग लिया था। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये मद्रास में हुआ था। 3rd जो सम्मेलन हुआ था ये मद्रास में हुआ था और इसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने भाग लिया था। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसमें क्षेत्रीय भाषा में भाषण हुआ था, यानी कि उस समय जो भाषा थी वो थी तमिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू और कांगड़ा की जो घाटी है ये कहाँ स्थित है? तो कुल्लू और जो कांगड़ा की घाटी है ये पीर पंजाल और धौलाधर जो पर्वत हैं उनके मध्य में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो लिपुलेख जो दर्रा है ये उत्तराखंड में स्थित है और वहाँ के हाल ही में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली, तो इन्होंने इसको अपने मानचित्र पर प्रदर्शित किया है लिपुलेख दर्रे को, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो नाथुला जो दर्रा है ये सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यांगयाप दर्रा कहाँ स्थित है? तो यांगयाप जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये भारत का उगते हुए सूरज का यानी कि सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के युद्ध यानी वॉर के समय किस दर्रे को बंद कर दिया गया था? तो भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था 1962 में 1962 ईस्वी में, तो उस समय नाथुला दर्रा था इसको बंद कर दिया गया था, जिसको कि वर्तमान में खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे पहले यांगयाप दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो वो ये मिस्टेक हो गई है, ये मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन।
ऐसा कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये मिसप्रिंट है, इसको इरेज कर देते हैं। ये है सिपकिला दर्रा। जो सिपकिला दर्रा है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से ही प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये जो जोजिला दर्रा है ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में स्थित है। और यह दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको? लेह, लद्दाख को लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो बुर्जिल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में बुर्जिल दर्रा स्थित है और यह दर्रा श्रीनगर को गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र यानी कि जो पीओके क्षेत्र है उससे जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? तो हमने आपको अभी बताया था कि जोजिला जो दर्रा है ये लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो पीर पंजाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है और यह दर्रा जम्मू को राजौरी व पूंछ से जोड़ता है। अगला देखिए, तुजू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है और यह मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। किसको? मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। तो फ्रेंड्स चलिए, आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।